बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पीपीएससी में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पीएमएस का पेपर हुआ था, तो जनरल नॉलेज का, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका हम आज डिटेल के साथ आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पीएमएस जनरल नॉलेज का जो पेपर हुआ 2023 का, जो 4 जून 2023 को जो पेपर हुआ था, आज हम उसको डिटेल के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको हम सॉल्यूशंस को हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? अमेरिका का मौजूदा वजीर ख़ारजा कौन सा है? करंट जो मौजूदा ख़ारजा है वो है एंटोनी ब्लिंकन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज बी। 71st अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिंस जनवरी 2021। ये जनवरी 2021 से जो एंटोनी ब्लिंकन जी हैं, ये क्या है, अमेरिका के करंट मौजूदा वजीर ख़ारजा हैं 71st अमेरिकन स्टेट के। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील का मौजूदा सदर कौन सा है? इसका आंसर है लुइस इनेसियो लुला डा सिल्वा। करेक्ट आंसर इज सी। ऑन 1 जनवरी 2023 को लुइस सिल्वा, ये जो क्या है, रिप्लेस्ड, उनको तब्दील किया गया जे बोल्सोनारो टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आरसीडी वाज फॉर्म्ड इन? सबसे पहले आपको आरसीडी का पता होना चाहिए कि आरसीडी का मतलब क्या है। आरसीडी स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट। आरसीडी का मतलब है, आरसीडी का हेड क्वार्टर है ईरान के अंदर। तो आरसीडी कब बनाई गई? इसका आंसर है 21 जुलाई 1964 को। आरसीडी किसने इस्टेब्लिश किया? ये 3 कंट्रीज ने मिलकर इस्टेब्लिश की है, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द तश्कंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड ऑन? पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहिदा ताशकंद पर दस्तखत कब हुए? इसका आंसर है 10 जनवरी 1966 को। द तश्कंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 10 जनवरी 1966 के अंदर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मुआहदा तश्कंद पर दस्तखत कब हुए? 10 जनवरी 1966 को। किसने हुए? टू रिजॉल्व द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965। 1965 की जो वॉर है, उसका जो इंडो पाकिस्तानी जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? ओजोन का आलमी दिन कब मनाया जाता है? सितंबर 16 को। वर्ल्ड ओजोन डे आल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान हैज ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन? पाकिस्तान में यौम आइन कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। The Constitution of Pakistan was approved on 10 April 1973. Next question, question number 7. Which Mughal emperor is buried in Pakistan? पाकिस्तान में कौन सा मुगल बादशाह दफन है? इसका आंसर है जहांगीर। The tomb of Jahangir is a 17th century mausoleum built for the Mughal emperor Jahangir in Lahore. Next question, question number 8. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की एब्रीवेशन से ये कब क्याम आई? इन दिनों में, किस दिनों में ये क्याम आई? 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी। अब WTO का आपको फुल डिटेल्स आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके मेंबर्स क्या हैं, कब बनी है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको सारी डिटेल आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। WTO के मेंबर्स हैं 164। WTO वाज क्रिएटेड ऑन, ये बनाई गई जनवरी 1, 1995 में। यकम जनवरी 1995 में WTO ये बनाई गई। WTO की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। WTO का हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन बाय? पाकिस्तान के कौमी परचम को डिजाइन किया गया, किसने डिजाइन किया? इसका आंसर है अमीरुद्दीन किदवाई ने। द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन 11 अगस्त 1947 कि 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का कौमी परचम डिजाइन किया गया। डिजाइन किसने किया? अमीरुद्दीन किदवाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय? इलेक्ट्रॉन की शनाख्त सबसे पहले किसने की? इसका आंसर है बी ऑप्शन, रदरफोर्ड ने। द
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन है? वो है जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जाहिद हुसैन के हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर हैं। कब से लेके कब तक? फ्रॉम जून 1948 से लेके जुलाई 1953 तक। टाटा शमशाद अख्तर बिकम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर। टाटा शमशाद अख्तर के हैं ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर हैं। किस चीज़ के हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। कब? 2006 के अंदर। ये आपको डिटेल से आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट जो है हमारे पास मेल जो गवर्नर है वो कौन है? जाहिद हुसैन। और फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन है? डॉक्टर शमशाद अख्तर। ये आपको अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्ड? की करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर pioneered the concept of vaccine and created the smallpox vaccine, the world first vaccine। इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट पहली जो वैक्सीन जो जिन्होंने दरियाफ्त की, वैक्सीन जो दरियाफ्त की वो स्मॉल पॉक्स के लिए, दूसरी जो कोई भी हमारे पास बीमारी हो उनके लिए वैक्सीन दरियाफ्त की। तो किसने दरियाफ्त की है फर्स्ट दफ़ा? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बिफोर ऋषि सुनाक? ऋषि सुनाक से पहले बताने का वजीर आजम कौन है? वो है लिज ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया इन विच ईयर? भारत ने एटमी धमाके किस साल किए? 1974 के अंदर। ऑन मई 18, 1974 अ न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड इन द राजस्थान डेजर्ट नियर पोखरान, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पास्ट अवे ऑन विच डेट? इसका आपको एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए। 10 अक्टूबर 2021 के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाज बोर्न। वो कब पैदा हुए? 1 अप्रैल 1936 में इन इंडिया के शहर भोपाल में। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डाइड ऑन 10 अक्टूबर 2021 एट द एज ऑफ 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वीन एलिजाबेथ ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन पास्ड अवे ऑन विच डेट? आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। 8 सितंबर 2022 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ डाइड ऑन 8 सितंबर 2022 इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर इनकी डेथ हुई। क्वीन एलिजाबेथ 2 वाज बोर्न इन मेफेयर, लंदन ऑन 21 अप्रैल 1926 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट स्टेट विच जॉइंड पाकिस्तान ऑन 1947? किस रियासत ने सबसे पहले पाकिस्तान को ज्वाइन किया? बहावलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नेम ऑफ यूएस ऑफिशियल हु विजिटेड ताइवान इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में ताइवान का दौरा करने वाले अमेरिकी एहलकार का नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी बिकम स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन जनवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज नेटो फाउंडेड? कि नेटो की बुनियाद कब रखी गई? इसका आंसर है 1949 के अंदर। अब आपको नेटो का आपको फुल डिटेल्स आपको पता होना चाहिए कि नेटो क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, कब बनाई गई, टोटल मेंबर्स क्या हैं, लास्ट मेंबर्स जो है लास्ट में कौन सा कंट्रीज जो ऐड हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया, क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है या नहीं है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया 4 अप्रैल 1949 के अंदर यूएसए के शहर वाशिंगटन के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स के अंदर। इसके टोटल मेंबर्स हैं 31। अब लास्ट मेंबर जो नेटो के अंदर वो ऐड हुआ है वो फिनलैंड है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच। पाकिस्तान नॉट अ नेटो मेंबर, और पाकिस्तान जो है वो क्या है, नेटो का मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब नेटो का आपको डिटेल आपको पता होना चाहिए कि नेटो में 31 जो मेंबर्स हैं, आपके मेंबर्स की आपकी डिटेल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर हैं, कौन से कंट्रीज के मेंबर नहीं है। इसमें फर्स्ट है अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, जिच, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लुक्सेमबर्ग, मोन्टेनेग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और फिनलैंड। अब आपको 28 के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा टर्की। अब यहाँ पे ये टर्की का जो नेम है रिसेंटली कुछ चेंज हुआ है और इसका न्यू नाम रखा गया टर्की। ओके,
ये नेटो की 31 कंट्रीज हैं, आपको ये अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? इंसानी हकूक का दिन किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे है हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर? एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए काम करता है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। आपको डिटेल का भी ये पता होना चाहिए एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या, इसका क्या चीज़ है, क्या काम करती है, कब बनाई गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये फोकस्ड ऑन, अब इसका फोकस क्या है, कहाँ पे काम कर रही है, किस चीज़ के लिए काम कर रही है? प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ये काम कर रही है। अब आपको हेडक्वार्टर का पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंडेड है? 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बीसीसी स्टैंड्स फॉर? अब इसका बीसीसी का मतलब क्या है? ब्लाइंड कैरन कॉपी। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका आपको बताना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है बी, मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। ये कब से प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब बने हुए हैं? आपको डेट एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए। 27 सितंबर 2022 से लेकर आप करंट जो मौजूदा वज़ीर आज़म सऊदी अरब के यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ECO वाज एस्टेब्लिश्ड इन? अब सबसे पहले आपको ECO का पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी? 1985 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द सिमिलर वर्ड ऑफ विर्च्यू इज? विर्च्यू का सिमिलर वर्ड क्या है? इससे मिलता जुलता वर्ड्स क्या है? सबसे पहले आपको विर्च्यू का पता होना चाहिए कि विर्च्यू है क्या। विर्च्यू का मतलब होता है खूबी या सिप। इसका आंसर आपका बनेगा गुडनेस। गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। तो सिमिलर वर्ड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022? 2022 लिटरेचर में किसने नोबेल प्राइज जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, एनी इर्नेक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान? कि कितने ममालिक की सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं? 4। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 4। अब पाकिस्तान के कौन कौन से कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर लगते हैं? एक अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया एंड ईरान। अब आपने ये चीज़ याद रखने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला आपने याद रखना है कि आपको मैप आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि हमारे पास जो मैप होता है, वर्ल्ड का जो मैप है, इसके अंदर हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में अफगानिस्तान, साउथ में हमारे पास क्या होगा? ईरान एंड हमारे पास ईस्ट में इंडिया। ये आपने डायरेक्शंस आपने याद रखनी है। आपको डायरेक्शंस की मदद से आपको कंट्रीज आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज ग्रेटर मार्जिन MS वर्ड? MS वर्ड के अंदर ग्रेटर मार्जिन क्या होता है? ग्रेटर मार्जिन ये होता है इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बुक द सोल स्पोक्समैन इज ऑथर्ड बाय? द सोल स्पोक्समैन के मुसन्निफ कौन है? आयशा जलाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में जुल्म वाज लेड बाय हुम? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मिसाल का संग बुनियाद किसने रखा? अयूब खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाक चाइना बॉर्डर? पाक चाइना की बॉर्डर की लेंथ क्या है? 595। बाजुकात 599 भी आता है। अब ये आपने सिर्फ याद रखना है कि आपकी अगर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन दिए जाए तो आपने उसके ऊपर टिक करना है। अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शन हो जहाँ पे आपके पास 590 या 600 या कुछ भी आ रहा हो तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसकी लेंथ 595 या 599 है, क्योंकि आए दिन ये इनकी लेंथ जो है चेंज होती रहती हैं। तो आपने 600 एग्जैक्ट आपने याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। न्यू लेंथ ऑफ पाक चाइना बॉर्डर इज, अब ओल्ड जो लेंथ है वो 595 है। अब जो न्यू लेंथ है मौजूदा जो करंट जो पाक चाइना बॉर्डर की जो लेंथ है 595।
तो इस आपके ऑप्शंस के अंदर देखिए आपको 595 यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपने 599 की बजाय अपने करेक्ट आंसर जो है 600 जो सी ऑप्शन है इसके ऊपर आपने टिक करना होगा। इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आपको पता है कि हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, कितने कंट्रीज जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट पाकिस्तानी लीडर हु विजिटेड चाइना। वो कौन सा पहला कंट्री वो कौन से पहले पाकिस्तानी लीडर हैं जिन्होंने चाइना का विजिट किया था। इसका आंसर है हुसैन शहीद सोहरवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फेमस सोशल वेबसाइट फेसबुक सीईओ इज। मशहूर समाजी वेबसाइट फेसबुक किसने कायम की। मार्क जुकरबर्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। कौन सा मुल्क आसियान तंजीम का रुकन नहीं है। बांग्लादेश। अब आसियान का आपको हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ है, इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में। आपको आसियान का डिटेल्स आपको पता होने चाहिए कि आसियान क्या है, किस तरीके से बनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बानी किसको कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। कौन सा मुल्क सार्क तंजीम का रुकन नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है। मेंबर्स आपको याद रखने के लिए आपको कोड मैं आपको बताता हूँ, वो आपने कोड याद रखना है। इससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि कौन से कंट्रीज मेंबर हैं, कौन से कंट्रीज मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारे पास डी ऑप्शन है म्यांमार, ये कंट्रीज जो है इसका सार्क का मेंबर नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका। सार्क कब बनाई गई कि ढाका के शहर ढाका के अंदर 8 दिसंबर 1985 के अंदर। इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू के अंदर है। अब आपने इस कंट्रीज के आपने याद रखने के लिए आपको एक कोड बता रहा हूँ। अब ये याद रखिएगा कि इस सार्क कंट्रीज के टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर्स को याद रखने के लिए यहाँ पे आपको एक कोड दिया हुआ है MBBS स्पेन। अब इस कोड से आपने इन कंट्रीज को अपने नाम याद रखने हैं। कौन कौन से कंट्रीज हैं आगे आपको चल के आपको बताता हूँ नेक्स्ट में। देयर इज अ टोटल ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क जो हमारे पास है इसके टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। इसको याद रखने के लिए अपने कोड याद रखना है MBBS स्पेन। अब इसमें देखें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब इस कोड से आपको कैसे याद रखना है। M का मतलब है मालदीव, P का मतलब है भूटान, इस B का मतलब है हमारे पास बांग्लादेश, S मीन स्पेन, सॉरी स्पेन नहीं है, इसके अंदर आ जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट हमारे पास है P मीन पाकिस्तान, A मीन हमारे पास है अफगानिस्तान, I मीन इंडिया, N मीन नेपाल। ठीक है, ये कोड आपने याद रखना है। इस कोड से आप अच्छे तरीके से आप सार्क जो हमारे पास है इसको आप डिटेल्स अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा कंट्रीज इसका मेंबर है, कौन सा कंट्रीज इसका मेंबर नहीं है। इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस के अंदर आपको जज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्री वॉन द 3rd क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। 3rd वर्ल्ड कप जो है 1983 में हुआ था। प्लेट किसके दरमियान खेला गया, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया के दरमियान। तो विनर था इंडिया और लॉस्ट कौन है, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट। कि कौन सा बड़े आजम में सहरा नहीं है, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। साल 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का कौन सा दर्जा है। इसका करेक्ट आंसर है 108। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक जो हमारे पास जो टॉपर है वो फिनलैंड था और बॉटम के ऊपर लास्ट में हमारे पास ये अफगानिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ही रांझा वाज रिटन बाय हुम। कि ही रांझा लव स्टोरी किसने लिखी। ये स्टोरी वारिस शाह ने लिखी थी 1766 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। कि पेनिसिलिन किसने दरियाफ्त की। इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन को दरियाफ्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, देयर इज अ टोटल ऑफ डैश UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अक़वाम मुत्तहिदा की शाया करदा ऐसी चीज़ की तादाद कितनी है। इसका तादाद है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 44,
फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन से हैं? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, फार्मूला ऑफ कॉर्ड्स, के कॉर्ड्स का फार्मूला क्या है? SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लास्ट वाइसरॉय कौन से हैं? माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द फुल मेंबर ऑफ EU ऑन जनवरी 2023? जनवरी 2023 में यूरोपियन यूनियन का कौन सा कंट्री है जो फुल मेंबर बना है? वो है क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हाउ मेनी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कितने हैं? 4। अब आपको ये 4 आपको डिटेल्स याद होना चाहिए कि समटाइम आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड गवर्नर जनरल कौन सा है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा है, थर्ड एंड फोर्थ आपसे पूछा जा सकता है। ये याद रखने के लिए आपको ये चीज़ याद रखिएगा। फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म, सेकंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, थर्ड गुलाम मोहम्मद एंड थर्ड इस्कंदर मिर्ज़ा। अब याद रखना चाहिए आपको इस्कंदर मिर्ज़ा क्या शॉर्टेस्ट टेनर है, इनका बहुत ही कम दौरानिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, के फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के हैं? एलन ट्यूरिंग। अब आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज एंड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हु इज द करंट हेड ऑफ स्टेट इन अफगानिस्तान? इसका करेक्ट आंसर है हिबतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, करंट पीएम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये आप ऑलरेडी आप इसमें करंट प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आप पढ़ के हैं, करंट पीएम ऑफ सऊदी है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 जी, RCD वाज फॉर्म्ड इन, RCD का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये बनाई गई 21 जुलाई 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Word has some already available graphics that can be inserted in a document called clipboard या art भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिड नॉट विजिटेड पाकिस्तान? वो कौन से USA के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट नहीं किया? हमारे पास करेक्ट आंसर है बराक ओबामा। बराक ओबामा के अलावा जो बाकी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सब ने पाकिस्तान का विजिट किया है। फर्स्ट विजिट किसने किया? डॉयड एइज़नहावर ने 1958 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइनो इंडो वॉर वाज फाउट इन, जो साइनो इंडो वॉर है ये कब लड़ी गई? 1962 के अंदर बिटवीन इंडिया एंड चाइना के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द PM ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1965 वॉर? कि 1965 की जंग के वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो है लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान डिलीना इज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी? शमसाद अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट के लास्ट वाइसरॉय कौन है? माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज अंडर इंडिया? ये जो कितने % ऑफ कश्मीर है जो वो इंडिया के अंडर में है? आपको ये टोटल आपको याद होना चाहिए कि टोटल 100% जो कश्मीर है उसके अंदर 55% इंडिया के पास है, 30% पाकिस्तान के पास है एंड 50% चाइना के पास है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक करेक्ट आंसर हो जाएगा 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ US इज, कि US के सेकंड प्रेसिडेंट कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है जॉन आदम्स। आपको ये डिटेल्स से पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे पास है जॉर्ज वाशिंगटन है, सेकंड प्रेसिडेंट जॉन आदम्स। अब ये जॉन आदम्स आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी आपसे ये चीज़ पूछा गया था। थर्ड हमारे पास जो है थर्ड प्रेसिडेंट कौन से? USA के थॉमस जेफरसन, ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है USA के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मेंबर ऑफ SDGs, सबसे पहले आपको SDGs का पता होना चाहिए, इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके टोटल मेंबर्स हैं 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDGs वर डेवलप्ड बाय, SDGs को किसने डेवलप किया था? UNO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल रूलर हु इज ब्यूरिड इन लाहौर, कि लाहौर के अंदर कौन सा मुगल बादशाह है जो वो दफन है? वो है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट ओन्ड बाय एलन मस्क, वो कौन सी कंपनी है जो एलन मस्क की नहीं है? WWE, ये कंपनी जो है वो एलन मस्क की नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि एलन मस्क की कंपनी कौन कौन सी है, वो है टेस्ला, स्टारलिंक एंड स्पेसएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट मोनोसेक्राइड्स, वो क्या चीज़ है जो मोनोसेक्राइड्स नहीं है? सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन इज सोलेबल इन, हेमोग्लोबिन किसके अंदर सोलेबल होता है? वो वाटर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी एंड स्टोरेज के दरमियान डिफरेंस कौन सा है, परमानेंट एंड टेम्परेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टोरेज कार्ड्स आर, इसका आंसर होगा ऑप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की और डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है, वो पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड सोलर वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC इज, अब OIC का आपको पता होना चाहिए कि OIC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर जद्दा के अंदर है। फर्स्ट सेक्रेटरी OIC के कौन है, टुनको अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेड हॉलोज फाउंडेशन इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड्स, ये किसकी तरफ, कहाँ पे, किस लिए वर्क करती है, एलिमिनेटिंग अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मेथड, के ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मेथड कौन सा है, फ्रीज ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरल वाइंड ट्रेवलिंग टू एन एरिया ऑफ एन लो प्रेशर रीजन इज कॉल्ड साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज पार्टिकल दैट ट्रेवल्स फ्रॉम सन थ्रू द स्पेस आर कॉल्ड सोलर वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सुनामी इज मेजर्ड बाय इस, इसका करेक्ट आंसर रहेगा मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकलाइट हमारे पास क्या होती है, वो कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर एंड मैग्राइन आर फैट सोल्यूबल, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर द फैक्ट्री ऑफ, प्रोटीन्स किसकी फैक्ट्री है, राइबोसोम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो है जॉल, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन, अब ये आपके पास मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, तो इसके पास आपने एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई गैस वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, कि सुई गैस पाकिस्तान के अंदर कब डिस्कवर्ड हुई, 1952 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, पाकिस्तान के अंदर पहली मर्दमशुमारी कब हुई, वो है 1951 के अंदर। तो आपने याद रखना है, फर्स्ट मर्दमशुमारी जो है पाकिस्तान में 1951 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1870, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो 1870 में इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, वो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहर सुखान अरासा इज रिटन बाय, ये एक बुक है, वो किसने लिखी है, ये अहमद फराज ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद नदीम कासमी वाज नॉट, अहमद नदीम कासमी वो है जो है वो क्या नहीं है, वो है नॉवेलिस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेट, आपको याद होना चाहिए कि 2022 का जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसने जीता है, वो एनी एर्नॉक्स ने। ये एनी एर्नॉक्स कहाँ से है, फ्रांस से है, इनका ताल्लुक फ्रांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टेट एक्टर, वो कौन है जो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। सब करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईरानियन डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली रजा अकबरी वाज हैंग्ड रिसेंटली ड्यू टू स्पाइंग फॉर, जी फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अली रजा अकबरी क्या है, आपको डिटेल्स आपको साथ पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूँ। अली रजा अकबरी क्या है, इनकी ईरानियन ब्रिटिश कौमियत थी और ईरान और बरतानिया की शोहरत भी थी। क्या है अली रजा अकबरी, इनकी क्या है, ईरानियन ब्रिटिश कौमियत थी और ईरान और बरतानिया की शोहरत भी थी। और ये क्या थे कि MI6 जो है ये ईरान के बारे में जो अहम मालूमात हैं वो लेकी इसने, और 2023 में इनको क्या कि फांसी दी गई। किस वजह से फांसी दी गई कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो लीक करने की वजह से इनको 2023 में फांसी दी गई। किस केस में, MI6 के अंदर। इसका करेक्ट आंसर आएगा MI6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकर्नो बिलोंग्स टू, आपको पता होना चाहिए कि सुकर्नो का ताल्लुक कहाँ से है, ये इंडोनेशिया से है। सो गाइज इसमें अंदर कोई आपको कोई डिफिकल्टी पेश है या कोई चीज़ समझना आ रही हो तो आप मुझसे डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल
and thank you so much for watching. Allah Hafiz.